जीन, क्या कर रही हो तुम? जीनू, जीनू बेबी, बेबी। अरे कुछ नहीं यार, मैं क्या ही करूंगी। यहाँ पे बैठ के अपने पोते पोतियों का वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे। मुझे जीते जी वो इस दुनिया में आ भी पाएंगे या नहीं, और मैं क्या ही कर सकती हूँ। अरे डार्लिंग जी, वो लोग को जब आना होगा आ ही जाएंगे। और अगर आप कुछ नहीं कर रही है तो चलिए हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। क्या आरम, तुम क्या करना चाहते हो? बेबी, वही जो तुम समझ रही हो, मैं वही करना चाहता हूँ। जूनी, तुम सच में एकदम ठरकी हो। भगवान मुझे कैसा पति दे दिया ठरकी। इसकी तो दिन प्रतिदिन ठरकपन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं क्या करूँ? हमारे उम्र ये सब करने की है। हमें तो अपने पोते पोतियों को अपने गोद में खिलाना चाहिए, लेकिन नहीं। अरे जीनो बेबी, तुम मेरी नजरों से देखो ना। तुम अभी भी वो क्यूट, खूबसूरत और हॉट सी लड़की हो जिसे मैं पहली बार मिला था। मेरे लिए तुम वही हो। और हम लोग अभी भी 10-12 बच्चे तो पैदा कर ही सकते हैं, है ना? ओह गॉड आर्यन, सच में तुम भी ना। बच्चे सुन लेंगे, सब घर पे ही है, बस जंकोक नहीं है। तो सुन लेने दो ना बेबी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो लोग को भी पता होना चाहिए कि वो लोग के डैड वो लोग की मॉम से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अंकल आंटी, किधर हो आप लोग? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। हाँ, मैंने ये क्या देख लिया? ओह गॉड, अंकल आंटी भी ना। देखो उधर मत देख, उधर से अपनी आंखें हटा। किचन में चल, सर वहाँ पे भाभी होंगी। उसके बाद देखो किचन में चला जाता है। मोची बेबी, तुम क्या कर रही हो? सुबह मैं डिनर रेडी कर रही हूँ, डिनर का टाइम हो गया है ना। लेकिन बेबी, मुझे तुम्हें खाना है, डिनर नहीं खाना। सुगा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी परमिशन मैंने ही तुम्हें दी है, तभी तुम कर सकते हो। लेकिन एक किचन है, किचन में थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरे घर के एक एक कोने में तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ। सुगा, बस करो ये सब बातें, जैसे शर्म आ रही है। अब तुम जाओ यहाँ से। बेबी प्लीज एक किस करने दो ना, उसके बाद पक्का मैं चले जाऊंगा, नहीं बोलूंगा कुछ भी उसके बाद। प्लीज एक किस। अच्छा ठीक है, कर लो एक किस, लेकिन हाँ सिर्फ एक। अब तुम ही हो, चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। भाभी किधर हो आप? किचन में हो क्या? भाभी, अरे कुछ तो आवाज दो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। हाँ, ओ गॉड, फिर से नहीं। बेचारी मेरी मासूम सी आंखों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। चलो मेरी आंखों यहाँ से, हम लोग फिर से हॉल में ही चलते हैं, शायद अंकल आंटी गायब हो गया होगा। उसके बाद देखो फिर से हॉल में चला जाता है। ओह थैंक गॉड अंकल आंटी कि आप दोनों का हो गया। क्या जो तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो आप दोनों कर रहे थे, मैं वही कहना चाहता हूँ। ओह अच्छा,
बाद में करेंगे। ये सब छोड़ो जेहूप, तुम्हारे साथ जंकुक नहीं आया, तुम अकेले क्यों आए हो? वो कहाँ पे है? क्या वो घर पे नहीं आया? वो तो मेरे से पहले निकल गया था आंटी। वो बोला कि तुम बाद में आ जाना, मैं अभी जा रहा हूँ। जैसे मीटिंग खत्म हुआ वो चला गया था। तभी जेहूप को किसी का कॉल आता है। हेलो, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। जेहूप, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे इतना ज्यादा शॉक क्यों हो गए? वो अंकल आंटी, हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जंकुक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मेरा जंकुक आर्यन सुगा, जल्दी चलो, मेरा जंकुक पता नहीं कैसा होगा वो। मॉम मॉम प्लीज आप रोइए नहीं, हम सब जा रहे हैं, हमारे जंकुक को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मॉम, उसे कुछ नहीं होगा। हम लोग अभी चल रहे हैं, सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, मेरा बेटा जंकुक कैसा है, कहाँ पर है? मैम आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मिस्टर रामजन, कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं कैसे बोलूं? चलो आप लोग खुद ही देख लो क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ अरे जल्दी चलो, मुझे जंकुक को देखना है। पता नहीं मेरा बेटा कैसा है, मेरा बच्चा। और फिर सब लोग जंकुक के पास जाते हैं। जंकुक मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो रहा? जंकुक बेटा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? मम्मा दादा आप लोग आ गए, मैं आप लोग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। हाँ जंकुक बेटे, हम लोग आ गए। अब तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ याद है कि ये सब किसने किया, कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? मम्मा डैडा आप लोग ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग मुझे जंकुक क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम तो कुकी है ना। और मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्यों? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मम्मा प्लीज। डॉक्टर ये हमारे जंकुक को क्या हो गया है? हाँ डॉक्टर, ये बच्चे जैसे क्यों बिहेव कर रहा है हमारा जंकुक? यही तो मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि ये लिटिल स्पेस में चले गए हैं और ये बच्चों जैसी हरकतें करने लगे हैं। अब आर्यन, मेरे बच्चे को क्या हो गया? कुछ तो करो, कोई तो ट्रीटमेंट होगा जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मॉम पहले आप शांत हो जाओ, जंकुक को कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, और हम लोग उसे दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ मॉम ती बिल्कुल सही बोल रही है, जंकुक को हम कुछ नहीं होने देंगे, बस आप पहले रोना बंद करो मॉम। डॉक्टर इसका कोई तो इलाज होगा ना, कोई तो ट्रीटमेंट होगा, आप बस बताओ, चाहे कितना भी पैसा लगे हम लोग करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमें हमारा बेटा सही सलामत चाहिए। नामजन सर, मैं कुछ मेडिसिन तो दे दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको इनका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्यार देना होगा। और अगर ये कोई भी चीज़ करना चाहते तो रोकना मत आप लोग, क्योंकि इन्हें जो करना है वो करने देना। ये जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे, और रोने तो बिल्कुल भी मत देना आप लोग इन्हें। ठीक है डॉक्टर, आपने जैसे बोले हम लोग वैसे ही करेंगे, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। एक दिन पार्क में जंकुक जिन और आर्यन के साथ खेल रहा था, और तभी उसकी नज़र किसी पे जाती है। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए किथे चलिए तू, किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जंकुक बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम किसे देख रहे हो ऐसे? मॉम डैड वो देखो ना वहाँ पे एंजल। कहाँ पे बेटा? एंजल कहाँ से आ गई? अब दोनों वहाँ पे देखो ना, वो डॉगी के साथ खेल रही है, मुझे भी उसके साथ खेलना है। कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है वो एंजल। मैं तो जा रहा हूँ उसके पास, उसके साथ खेलने। कुकी कुकी पहले मेरी बात तो सुन बेटा, ऐसे किसी के पास नहीं जाते। जंकुक, लेकिन जंकुक जिन की बात नहीं सुनता, वो दौड़ते हुए जिमिन के पास चला गया। एंजल एंजल क्या तुम मेरे साथ भी खेलोगी? एंजल सुनो ना, क्या आप मुझसे बोल रहे हो? हाँ एंजल मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? ओह मिस्टर, यहाँ पे ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके जैसे बहुत लोग को देखा है ऐसे ड्रामा करते हुए। बेटा अगर मेरी कुकी ने अगर तुम्हें कुछ बोला होगा तो प्लीज़ इसे माफ़ कर देना। ओके ओके इट्स ओके आंटी। मम्मा डैडा प्लीज़ एंजल को बोलो ना मेरे साथ थोड़ा सा खेलने के लिए, प्लीज़ डैडा प्लीज़। बेटा प्लीज़ क्या तुम हमारे कुकी के साथ थोड़ी देर खेल सकती हो? लेकिन अंकल मैं कैसे, ये तो इतने बड़े हैं। उसके बाद जीन ती को सब कुछ बता देती है जंकुक के कंडीशन के बारे में। ती जंकुक के साथ थोड़ा देर खेलती है, उसके बाद ती अपने घर चली जाती है और जंकुक अपने घर। कुकी देखो डिनर रेडी है, चलो जल्दी से तुम कर लो डिनर। नहीं जिमिन मुझे एंजल चाहिए, मुझे डिनर नहीं करना, वो आएगी मैं तभी करूँगा। कुकी तुम कौन सी एंजल की बात कर रहे हो? वही जो आज मुझे पार्क में मिली थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जिमिन कुकी क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं हम डिनर रेडी हो गया था तो मैं कुकी को डिनर करवा रही थी, लेकिन ये किसी एंजल की बात कर रहा है। मॉम मुझे वो एंजल चाहिए,
तभी मैं डिनर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मुझे वो चाहिए तो चाहिए, लेकिन कुकी कैसे? ठीक है कुकी, तुम अभी तो डिनर कर लो, अभी तो नाइट हो गया। तो एंजल कैसे आएगी? एंजल तो दिन में आएगी ना, तुम अभी डिनर कर लो, कल आएगी। सच में कल मेरी एंजल आएगी? हाँ कुकी, तुम अभी डिनर करो, कल पक्का तुम्हारी एंजल आएगी। लेकिन जिमिन, वो लड़की यहाँ पे कैसे आएगी? मोहन देखो ना, चंकू को उस लड़की से बस एक दिन मिला है और वो इतना ज़्यादा खुश है। क्या पता उस लड़की से मिलने से हमारा चंकू पूरी तरह से ठीक हो जाए। हम लोग उस लड़की से कल मिलेंगे और उसको चंकू की सारी कंडीशन बताएंगे, तो शायद वो हमारी हेल्प करने के लिए मान जाए। हाँ मॉम, मुझे भी यही लग रहा है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर ठीक है जिन, कल मैं और तुम उस लड़की से मिलने चलेंगे। अगर तुम सब बोल रहे हो तो ठीक है, जाएंगे उस लड़की से मिलने, बस मेरा चंकू ठीक हो जाए। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? देखो मैं आ गया। ओह वाह डिनर। भाभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए डिनर लगा दो ना। जेहूब तुम बैठो, मैं अभी डिनर लगाती हूँ तुम्हारे लिए। जेहूब हमें एक लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए कल सुबह तक। ठीक है अंकल, हो जाएगा। गाइस बर्ड्स की साउंड को प्लीज़ इग्नोर करना। मैं क्या करूँ, हमेशा ये लोग हमारे घर पे रहते हैं। और कुकी तुम क्या कर रहे हो बताओ मुझे। कुछ नहीं हो अभी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं है खेलने के लिए, बस एक तुम ही हो। नेक्स्ट डे जिन और आर्यन के घर जाते हैं। अरे अंकल आंटी, आप दोनों, वो भी मेरे घर। अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। हाँ हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। अंकल आंटी आप लोग चाय लो या कॉफ़ी? अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोग कुछ नहीं लेंगे। हम लोग को बस तुमसे कुछ बात करना था, इसलिए आए हैं। हाँ अंकल बोलिए ना, आपको मुझसे क्या काम है? क्या बात करना था? बेटा मैं कैसे बोलूँ? आंटी बोलिए ना, क्या बात है? चंकुक तो ठीक है ना? नहीं बेटा, चंकुक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जब से तुमसे मिला है बस एंजल एंजल के रहता है, ना खा रहा है ना पी रहा है, कुछ भी नहीं। बस वो तुम्हें ही याद करता है बेटा। क्या तुम हमारे साथ चलोगी चंकुक के पास? क्या तुम उसके साथ रहोगी? प्लीज़ बेटा, मना नहीं करना। हाँ बेटा प्लीज़ तुम हमारी मदद कर दो, हमारे बेटा ठीक हो जाएगा तो तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें सब कुछ देंगे बेटा। बस हमारा कुकी ठीक हो जाए प्लीज़ बेटा। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहने लगा है एक ही दिन में। लेकिन अंकल आंटी मैं कैसे रह सकती हूँ चंकू के साथ? उसका बस माइंड ही तो छोटे बच्चों जैसा है, बाकी वो तो एक यंग पर्सन है। मेरी मॉम डैड नहीं है तो उसके लिए लोग मुझे इतना ज़्यादा ताने मारते हैं। अगर मैं एक लड़के के साथ बिना वेडिंग के रहूँगी तो लोग क्या क्या कहेंगे मुझे। तो फिर बेटा अगर तुम्हें सही लगे तो तुम हमारी कुकी से वेडिंग कर लो ना प्लीज़ बेटा। देखो बेटा तुम हमें गलत मत समझना, हम क्या करें, हम भी बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। हम हमारे बेटे की ऐसी हालत नहीं देख सकते, हमसे नहीं देखा जा रहा। बस इसी वजह से बेटा हम तुम्हारे पास हेल्प के लिए आए हैं। प्लीज़ हमारी मदद कर दो बेटा, हम लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, प्लीज़ मना मत करना बेटा। हम लोग तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे बेटा। बस तुम मना मत करना, हमारी हेल्प कर दो बेटा। अंकल आंटी आप लोग मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए ना, मैं आपसे छोटी हूँ। और ठीक है मैं आप लोग की हेल्प जरूर करूँगी। अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करने से कोई ठीक हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारी एक हाँ की वजह से हमें कितनी ज़्यादा खुशी मिली हम बता नहीं सकते। थैंक यू सो मच बेटा। तुम चलो हमारे साथ, वहीं पर रहोगी और वहीं पर तुम्हारी वेडिंग भी करा देंगे। लेकिन अंकल आंटी अभी तो वेडिंग हुई नहीं है ना, होने वाली है, तो फिर मैं आप लोग के घर पे कैसे रह सकती हूँ? बेटा वेडिंग भी हो जाएगी, तुम हमारे साथ ही रहो ना। और वैसे भी तुम यहाँ पे अकेले कैसे रहोगी? हम लोग साथ में रहेंगे ना बेटा, तो हमारी पूरी फैमिली है, तुम्हें कभी भी अकेला फील नहीं होने देंगे। ओके ओके मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ। और फिर आलिम और जीन के साथ वो लोग के घर पे जाती है। कुकी कहाँ पर है? जल्दी से हॉल में आ, देख तो कौन आया है तुझसे मिलने के लिए। क्या हुआ मम्मा? अब तो ऐसे बोल रही हो जैसे लग रहा है मेरी एंजल आ गई है। हाँ एंजल? मेरी आशिकी अब तुम ही हो। दिल का दरिया मैं ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं। एंजल तुम आ गई? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था एंजल। एंजल तुम कितनी प्यारी हो, बहुत ज़्यादा तुम क्यूट हो एंजल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। एंजल मुझे तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मेरे साथ ही रहना है एंजल, हम लोग बहुत ज़्यादा गेम खेलेंगे, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और मेरी मम्मा है ना बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, तो तुम मेरे साथ ही रहना ना।
कुकी, मैं तुम्हारे साथ ही रहने के लिए आई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। अब तुम मुझे छोड़ो ना। क्या सच में एंजल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, मेरे साथ ही रहोगी? थैंक यू सो मच एंजल, हम लोग बहुत ज़्यादा गेम्स खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। कुकी क्या हो रहा है? ओह, तो ये है कुकी की एंजल। वाह कुकी वाह, एंजल क्या थे तुम, मुझे भूल गए? अरे नहीं नहीं मोची, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम ही तो हो जो मुझे खाना वाना खिलाती हो। लेकिन देखो ना, मेरी एंजल कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। हाँ कुकी, तुम्हारी एंजल बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कुकी क्या तुम मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे? क्यों नहीं एंजल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। और तुम मेरे मम्मा डैडा से तो मिल चुकी हो। और ये देखो, जिसका फेस कैट जैसे है वो मेरा बड़ा भाई है। और ये है जिमीना, इससे तो तुम मिल ही चुकी हो। ये है मेरे भाई की वाइफ और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरा बहुत ज़्यादा केयर करती है। और ये है हॉबी, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और सब लोग मिलो इससे, ये है मेरी क्यूट प्यारी सी एंजल जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तेयंग और मुझे आप लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमें भी तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल एंजल जैसी। क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहा था तुम्हें एंजल। हाँ, और मैं गॉड से बस यही प्रे करता हूँ कि जंगकुक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसका सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। 21 होगा भाई है तो मेरी हेल्प नहीं करते, जब देखो अभी के साथ लेके रहते हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में कोई आएगी कि नहीं। जी होप के बच्चे, क्या मैं काम नहीं करता? अच्छा अच्छा ठीक है, सब ये सब छोड़ो। और हाँ, मुझे तुम लोग को कुछ बताना था, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत सारे काम है, तो सब लोग इधर आओ और अपना देख लो क्या क्या काम करना है। लेकिन मॉम क्यों, कोई फंक्शन है क्या कि सब लोग को काम का बंटवारा हो रहा है ऐसे? क्योंकि 2 डेज के बाद जंगकुक और टे की वेडिंग है। क्या मेरी वेडिंग मेरी एंजल के साथ? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ डैड, मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसका मतलब एंजल हमेशा मेरे पास रहेगी ना? हाँ कुकी, अब मैं तुम्हारे पास रहने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए तो थोड़ा ना तुम्हें छोड़ के जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी कुकी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू एंजल, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय कुकी। जे उपसुगा, कहाँ पे हो तुम लोग? सब तैयारियां हुई या नहीं अच्छे से? आंटी सब कुछ हो गया है, आखिरकार आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है तो सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया है। मम्मा डैडा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरी वेडिंग मेरी एंजल के साथ हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हम लोग भी तेरी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है कुकी। और आज तो मेरा भाई दूल्हे राजा भी बनेगा, एकदम हैंडसम सा, क्यूट सा। हाँ तो हैंडसम होगा क्यों नहीं, आखिरकार हमारा कुकी पूरे वर्ल्ड में वन पीस है। अच्छा बेटा सुनो, ये सब बातें तो होती रहेंगी, तुम पहले जाओ देखो ते रेडी हुई या नहीं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो रेडी है। डैड ते रेडी है, मैं अभी उसकी रूम से ही आ रही हूँ, उसको रेडी करके ही आ रही हूँ। तो फिर जिमिन तुम टी को लेकर आओ, सारे गेस्ट भी आ गए हैं तो हम वेडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके मॉम, मैं अभी टी को लेकर आती हूँ। एवरीवन अटेंशन प्लीज। तो आ गई है हमारे प्यारे से कुकी की प्यारी से एंजल। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी। सुगा भाई और हॉबी देखो ना, मेरी एंजल कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। हाँ कुकी, तेरी एंजल बहुत ज्यादा क्यूट है। अब चलो जाओ स्टेज पे वेडिंग करने के लिए। नहीं, मुझे अभी वेडिंग नहीं करना, मुझे मेरी एंजल को और देखना है। अरे भाई जंगकुक, पहले तू वेडिंग कर ले, उसके बाद अपनी एंजल को तो पूरी रात देखते रहना ना, पूरी नाइट, थोड़ी ना कोई और देखेगा उसे, अब तो तू ही देखेगा ना। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो चलो जल्दी से वेडिंग करते हैं, मुझे मेरी एंजल को देखना है, वो कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। दिल शगनादा चढ़या सखियों नी मेरा सजया, आहा मेरा सजना मेरा सजना मिलन बधाई। अरे सुगा तेजे हो, देखो हमारा कुकी कितना ज्यादा खुश है। हाँ जीनू, और आखिरकार खुश क्यों नहीं रहेगा, आज उसकी एंजल तो उसको मिल गई है। हाँ मॉम डैड, और बहुत जल्दी ही हमारा कुकी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा। आई होप सो सुगा, बस मेरा कुकी
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो जाए। हाँ मॉम डैड, मैं भी ये चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके जंकुक ठीक हो जाए। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये वाला कुकी ज्यादा अच्छा लगता है। वो वाला तो जब देखो तब मुंह बनाए घूमता रहता था, ना किसी से बात ना स्माइल कुछ नहीं करता था। और ये कितना क्यूट है, कितना क्यूटली बिहेव करता है हमारे। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही बोला, तुम 100%। क्योंकि ये वाला कितना क्यूटली मेरे से बात करता है। वो था तो जब देखो तब मेरे पे गुस्सा ही करता रहता था हर वक्त। जे हो ये करो, जे हो वो करो, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया करता रहता था। अरे यार तुम सब कितना बात करोगे, मेरी वेडिंग भी हो गई, कोई तो हम लोग का फोटो ले लो। ओके कुकी, चलो मैं तुम लोग का फोटो ले रही हूँ, चलो पोज दो तुम दोनों। और फिर ऐसे ही वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और सारे गेस्ट भी चले जाते हैं। वेलकम बेटा हमारे घर पे, आज से तुम इसे अपना ही घर समझो और तुम्हें जो मन करे वो तुम कर सकती हो। थैंक यू सो मच मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे भी एक फैमिली मिल गई। मैं तरस गई थी फैमिली के प्यार के लिए। डोंट वरी बेटा, आज से हम लोग तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारा केयर करेंगे। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि हमारे घर पे एक एंजल आई है, कुकी की एंजल। चलो गाइस, अब तो मैं बहुत थक गया, मैंने इस वेडिंग में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। हाँ, और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। चल बेबी, मुझे भी कल बहुत सारा काम है। ओहो, अच्छा भाई, सोना है या फिर कुछ और? भाभी को भी लेके जा रहे हो? जे होप के बच्चे, एक बार तेरी वेडिंग हो जाने दे, तब मैं भी तुझसे पूछूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर तुम कुकी की किसी भी चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो या फिर वो तुम्हें परेशान करेगा तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि उसको कैसे हैंडल करना है। डोंट वरी भाभी, अब मैं संभाल लूंगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। अब आप जाओ, आपका कोई बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। अरे यार, अब बस भी करो तुम लोग, बेचारे मेरे बिल्ली जैसे बच्चे को तुम लोग कितना परेशान करोगे। अरे यार मम्मा, सब लोग तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? मुझे मेरे एंजल के साथ रूम में जाने दो ना, तुम लोग क्यों इधर रोक के रखे हुए हो? अरे कुकी, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुझे कुछ करना है क्या तेरे एंजल के साथ जो रूम में जाने के लिए परेशान है? हाँ मुझे करना है, तभी तो मैं परेशान हो रहा हूँ। लेकिन तुम लोग तो मेरे एंजल को इधर पकड़ के रखे हो, बातें कर रहे हो। वो तो मेरी है ना। क्या? अब तुझे क्या करना है? तुझे सब कुछ पता है क्या कि वेडिंग के बाद क्या करना होता है? अरे भाई, आप ही दोनों ने तो कहा था कि वेडिंग हो जाने के बाद मैं जितना चाहूँ उतना अपनी एंजल को देख सकता हूँ, उसके साथ खेल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे खेलना है उसके साथ, लेकिन तुम लोग उससे बात करने में लगे हुए हो। मैं कैसे उसको लेके जाऊँ अपने रूम में? तुम लोग छोड़ोगे तभी तो। और मुझे उसको देखना है भी और उससे बातें करनी है, उसके साथ खेलना है, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। ओह, तो कुकी को उसके एंजल के साथ खेलना है, हमने तो कुछ और ही समझ लिया था। ते बेटा, अब तुम कुकी को लो और रूम में जाओ, नहीं तो फिर वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा कि हमने उसके एंजल को अपने पास ही रख लिया। ओके मॉम, चलो कुकी, हम लोग चलते हैं रूम में। हाँ चलो एंजल, आज हम लोग पूरी नाइट खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। और फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं एंड जंकुक जी अपने सारे टॉयज दिखाता है, उसके साथ बहुत देर तक खेलता है। एंजल, मैं आज बहुत कुछ, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ खेलने में। कुकी, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो ना हम लोग सो जाते हैं। नहीं एंजल, देखो खेलने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है, तुम भी तो एंजॉय कर रही हो। हाँ कुकी, लेकिन अब देखो बहुत ज्यादा लेट हो गया ना, चलो अब हम लोग सो जाते हैं। और हाँ, अभी तुम अच्छे बच्चे की तरह सो जाओगे तो मैं कल तुम्हें पार्क में लेके चलूंगी, जहाँ पे हम दोनों पहली बार मिले थे। सच्ची एंजल? ठीक है, चलो जल्दी से सो जाते हैं, फिर कल पार्क में जाएंगे घूमने के लिए, बहुत मजा आएगा। और फिर दोनों सो जाते हैं। ओह मेरी एंजल, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है सोते वक्त। ओह माय गॉड, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी प्यारी सी गिफ्ट देने के लिए। अब मैं क्या करूं? एंजल तो सो गई और मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। क्या मैं एंजल को पकड़ के सो जाऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, मैं उसको पकड़ के सो जाता हूँ। इसके बाद जंकुक ठीक अपनी बाहों में भर के सो जाते हैं एंड उनका हाथ तो समझ ही जाओ कहाँ कहाँ जा रहा था। समटाइम इन टॉप एंड समटाइम इन बॉटम। गॉड, तो ये अभी तक सोया है क्योंकि ये सोते हुए कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तुम हैंडसम है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाय मेरा हैंडसम हस्बैंड, सच में बस ये अपने लिटिल स्पेस में, बाकी सब कुछ तो इसमें एकदम मस्कुलर मैन जैसे है। वो
ये मैंने क्या कर रखा है? थैंक गॉड कि वो सोया है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या पूछता मुझसे। चलो अच्छा है कि सोया है। अब कौन जाएगा वॉशरूम में पहनने, यहीं पे पहन लेती हूँ। चलो हो गया। ओ नो, ये तो उल्टा हो गया। ओ गॉड, फिर से पहनना पड़ेगा मुझे। हाँ चलो, इस बार तो हो गया एकदम अच्छे से। हाँ चलो, अब कुकी को भी उठा देती हूँ, अभी तक सोया है। हाँ, ये तो जगह वाइज ना सब कुछ देख लिया। गॉड एंजल, क्या हुआ? तुम फिर से सो क्यों रही हो? उठो ना, आज हमें पार्क जाना है ना। जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, ऐसे सो नहीं दोबारा से। थैंक गॉड कि इसने कुछ पूछा नहीं। हाँ कुकी, क्यों नहीं, चलो जल्दी से तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग चलेंगे पार्क में। ब्रेकफास्ट के बाद चंको को लेके चली जाती है पार्क में घूमने के लिए। अब हम लोग देखते हैं नाइट सीन। क्या हुआ कुकी, इतने रात में तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? अपने एंजल के पास नहीं गए तुम? वो ना मम्मा, मुझे मिल्क पीना है इसलिए मैं आपके पास आया। ओह अच्छा कुकी, तुम बैठो, मैं अभी किचन से तुम्हारे लिए मिल्क लेके आती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे वो वाला मिल्क नहीं पीना, मुझे आपका वाला पीना है जो एक मम्मा अपने बेबी को पिलाती है। क्या कुकी, तुम्हें ये सब कौन बताया? वो ना मम्मा, कुकी को किसी ने नहीं बताया। वो आज मैं पार्क में गया था ना, तो वहाँ पर एक लेडी थी, वो अपने बेबी को मिल्क पिला रही थी, तो फिर इसीलिए मैं आपके पास आई कि आप तो मेरी मम्मा हो ना। ओ बेबी, तुम भी ना देखो, जब बेबी बहुत ज़्यादा छोटे होते, वो लोग की वेडिंग नहीं हुई रहती है, तब तो फिर वो लोग अपनी मम्मा के पास जाते हैं, और जब वो लोग की वेडिंग हो जाती है तो वो ये सब के लिए अपनी वाइफ के पास जाते हैं, अपनी मम्मा के पास नहीं। और तुम्हारी तो वेडिंग हो गई है, तो तुम जाओ अपनी एंजल के पास, वो तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ देगी। ठीक है मम्मा, तब मैं जा रहा हूँ अपनी एंजल के पास, उससे बोलूंगा कि मुझे मिल्क चाहिए। और फिर चंकुप्ती के पास जाता है। एंजल, एंजल किधर हो तुम, क्या कर रही हो? क्या हुआ कुकी, तुम आ गए? मैं वेट कर रही थी तुम्हारा ही। एंजल, वो ना मुझे मिल्क चाहिए। ओह अच्छा बेबी, तुम बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए मिल्क। नहीं एंजल, मुझे वो वाला मिल्क नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वाला चाहिए, तुम अपना वाला दो ना। क्या कुकी, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें ये सब कौन बताया? हाँ वो ना एंजल, मॉर्निंग में हम लोग जब गए थे ना पार्क में, तो वहाँ पे एक बेबी को उसकी मम्मा उसको मिल्क पिला रही थी, तो फिर मैं गया था मम्मा के पास, तो मम्मा बोली कि नहीं, जब वेडिंग हो जाता है तो अपनी वाइफ के पास जाते हैं, मम्मा के पास नहीं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। एंजल प्लीज मुझे मिल्क दो ना। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ, ये तो मॉम के पास भी चला गया। ओह ये लिटिल स्पेस में है, इसको कैसे समझाऊँ ये सब कुछ मैं। एंजल प्लीज मुझे मिल्क दो, मुझे मिल्क चाहिए तो चाहिए, प्लीज एंजल प्लीज, अब तुम भी मना मत करना मॉम के जैसे। अच्छा ठीक है कुकी, ठीक है, तो मैं दे रही हूँ मिल्क, बस अब आगे से ये सब के लिए तुम किसी के पास मत जाना, मॉम डैड भैया भाभी किसी के पास नहीं, तुम डायरेक्ट मेरे पास आना। ओह गॉड, मोहम्मद क्या सोच रहे होंगे, और कल मैं वो लोग के सामने कैसे जाऊंगी? क्या हुआ एंजल, आप तो दो ना मिल्क मुझे। हाँ ठीक है कुकी, लो, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ इसके अलावा। कुकी प्लीज यार, बाइक तो मत करो ऐसे। कुकी कुकी प्लीज प्लीज ऐसे बाइक तो मत करो यार। एंजल, एंजल इसमें से तो मिल्क ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, तो कैसे मिल्क आएगा? ओ बेबी, अगर इसमें से नहीं आ रहा है तो फिर तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए किचन में से मिल्क लेके आती हूँ, वो तुम पी के फिर सो जाना, ओके? ये इसको छोड़ो, रहने दो। नहीं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और अब तो मैं डेली ऐसे करूंगा। कितना अच्छा लग रहा है, भले मिल्क नहीं आ रहा लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे करने पे, और ये कितना सॉफ्ट है ऐसे। ओह माय गॉड, प्रेस करने पे कितना अच्छा लग रहा है। ओह बेबी, मैं तुमको कैसे समझाऊं कि ये सब करने से क्या फीलिंग होती है अंदर से। गॉड, मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं। और ऊपर से ये कुकी, ये बस दिमाग से बच्चा है लेकिन इसकी बॉडी तो बिल्कुल हॉट डैडी जैसे है। मैं क्या करूं गॉड, मेरा हस्बैंड इतना हॉट क्यों है, मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं।
क्या हुआ एंजल, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे और दो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरी नाइट ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही सोना है। ठीक है बेबी, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारा तो मेरे पे पूरा हक है, मैं तो रोक भी नहीं सकती। ओह गॉड, मुझे बस इतनी शक्ति दो कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकूं। एंजल, पहले तुम अपना ये टॉप निकालो, इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। ये तुम्हारा टच मुझे इसमें बहुत पागल कर रहा है यार। हाँ एंजल, ये कितना बड़ा बड़ा है यार। कुकी बेबी, तुम प्लीज ये सब तो बस करो, चुप करो ना यार, मत बोलो ये सब। तुम्हें जो करना है वो करो, बस ये सब मत बोलो तुम। फाइट मत करना। फाइट मत करो। हाय, ये कितना ज्यादा क्यूट है। और नाइट में तो पूरा का पूरा नाटी हो गया था मेरा कुकी। ओह गॉड, भगवान प्लीज मेरे कुकी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक कर दो। उफ, ये कुकी की मासूमियत कहीं मेरी जान ही ना ले ले। इस सोते हुए भी इतना ज्यादा क्यूट क्यों है? मैं तो कितनी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे इतना ज्यादा क्यूट, हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड मिला है। अरे हाँ, आज तो मेरी कुकी का बर्थडे भी है ना। कुकी कुकी तुम उठो ना। कुकी जल्दी उठो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। कुकी बेबी जल्दी उठो ना, आज तो मेरे बेबी का बर्थडे है। उठो कुकी। कुकी अब उठ भी जाओ, आज हम लोग पूरे दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत मजे करेंगे। कुकी क्या हुआ एंजल, इतनी सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो? ये मुझे और सोना है। और तुम भी सो जाओ, आओ मेरे पास, प्लीज सो जाओ ना, मुझे सोने दो। नहीं कुकी बेबी, चलो अब उठो, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। आज हम लोग पूरा दिन मस्त घूमेंगे और तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तुम जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ वहाँ घूमने जाएंगे। चलो अब उठ जाओ, देखो ऑलरेडी 3 o'clock हो चुके हैं बेबी, जल्दी उठो ना। क्या सच में एंजल, हम लोग घूमने जाएंगे और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे? यस, बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर चलेंगे। और फिर दोनों फ्रेश होके जाते हैं डाइनिंग हॉल में। ओह कुकी एंड जमीन, तुम लोग आ गए। आओ आओ, ब्रेकफास्ट कर लो तुम लोग। एंड हैप्पी बर्थडे कुकी। थैंक यू सो मच जमीना, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? ऑफ कोर्स कुकी, मुझे तुम्हारा बर्थडे क्यों नहीं याद रहेगा? तुम अपने एंजल के आने के बाद हमें भूल गए हो, हमें नहीं याद करते। लेकिन मुझे तो तुम्हारा बर्थडे एकदम अच्छे से याद है। कि नहीं नहीं जमीना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी ना तुम्हें भूला हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे घर में रहती हो। नहीं रहती, यहाँ पे नहीं दिखती, तब ना मैं तुम्हें भूलता। अरे हाँ कुकी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। हम लोग तो एक ही घर में रहते हैं, तो थोड़ी ना एक दूसरे को भूल सकते हैं। चलो ये सब छोड़ो और आओ ब्रेकफास्ट कर लो। कुकी मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कुकी बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे माय डियर सन। हैप्पी बर्थडे मिस्टर माफिया जॉन जंकुक। आई होप आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपना काम संभाले और मुझे इससे छुट्टी मिले। ओह थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को मेरा बर्थडे याद है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुकी चलो अब बातें बंद करो और ब्रेकफास्ट कर लो पहले। ओके एंजल। टिफिन भाभी आई एम सॉरी। क्या हुआ थी, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? कोई बात है क्या, कोई प्रॉब्लम है? वो भाभी आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जल्दी उठूँ, इस वजह से मैं आपकी हेल्प करा पाऊँगी, लेकिन मैं जल्दी उठ नहीं पाती क्योंकि कुकी की वजह से मुझे सोने में बहुत लेट हो जाता है और इस वजह से मैं जल्दी उठ भी नहीं पाती हूँ मॉर्निंग में, तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं करा पाती। आई एम सॉरी भाभी, सब कुछ आपको अकेले हैंडल करना पड़ता है मेरे होते हुए भी। ओह इट्स ओके ते, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम तो मेरी बहन जैसे हो। और हाँ, कुकी को संभालना कोई छोटा काम थोड़ी ना है, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, तो हम समझ सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। हाँ तेजी, मैंने बिल्कुल सही कहा, तुम हमारे कुकी को संभाल रही हो। हमारा कुकी बहुत ज़्यादा खुश है, हम लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो। मुझे नहीं पता था कि फैमिली इतनी ज़्यादा स्वीट, प्यारी और केयरिंग होती है। तो ती बेटा, अब तुम फैमिली की आदत डाल लो।
सब लोग सुनो, मुझे मेरा बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करना, घर पे नहीं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में कोई मुझे कुछ मना नहीं करेगा। ओके कुकी, तू जहाँ बोलेगा हम तेरा बर्थडे वही सेलिब्रेट करेंगे, और तू जैसे बोलेगा वैसे तेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। आखिरकार तू मेरा भाई है, मीन युंगी का। ओ मिस्टर युंगी, किचन में थोड़े बर्तन पड़े हैं, वो भी थोड़ा साफ कर दीजिए। एंजल, मैं एक बात बोलूं? हाँ कुकी, तुम्हें जितनी मन करे तुम उतनी बातें बोल सकते हो। तुम्हें जो मन करे वो उतनी बातें तुम मेरे साथ कर सकते हो। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मुझे बस मन करता है कि मैं तुम्हारे इस फेस को देखता रहूँ, तुम्हें देखता रहूँ। तुम इतनी ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत हो, तो बस मुझे मन करता है हर वक्त तुम्हें देखता रहूँ। कुकी, अब बस भी करो ना, मुझे शर्म आ रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ एंजल। एंजल, मैं अभी आ रहा हूँ। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? वो एंजल, मैं बनाना मिल्क लेने जा रहा हूँ किचन में, अभी आता हूँ। जंकुक, तुम बैठो ना, तुम रेस्ट करो। मुझे बोल देते मैं लेके आ जाती। तुम रेस्ट करो, मैं लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए। नहीं एंजल, तुम बैठो, तुम रेस्ट करो, मैं जाके ले लूँगा। और वैसे भी किचन में जमीना होगी, वो मुझे दे देगी बनाना मिल्क। ठीक है जंकुक, जाओ तुम। मोची बेबी, देखो मैं आ गया। सुगा, तुम हर वक्त किचन में ही क्यों आते हो ये सब करने के लिए? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पे करने में। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। मिलन की मुझे आस है, निकलती नहीं जाने। मैं कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ओए बिल्ले, तू जिमीना को सिखा क्यों रहा है? छोड़ उसको। तुझे भूख लगा है तो खाना खाना। जिमीना क्यों खा रहा है? उसको खा लेगा तो फिर खाना कौन बनाएगा हमारे लिए? ये तुम डरो नहीं, मैं हूं ना। मैं अभी मॉम डैड को सबको बुलाता हूँ, फिर देखते ये बिल्ला कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। अरे मेरे बाप, मैं तेरी जिमीना को नहीं खा रहा था, मैं तो उसे प्यार कर रहा था। देखो, झूठ मत बोलो, ऐसे कैसे प्यार करते हैं? क्योंकि ऐसा प्यार बस हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है, और तो चाहे तो तू भी अपनी एंजल को कर सकते है, क्योंकि वो भी तो तेरी वाइफ है ना। हे सुगा, तुम ये सब क्या सिखा रहे हो उसे? क्योंकि तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए थे किचन में? कुछ चाहिए था क्या? कुछ काम था? हाँ जिमीना, मैं तो यहाँ पे बस बनाना मिल्क लेने आया था, लेकिन मैंने तो कुछ और ही देख लिया। और फिर जिमिन जंकुक को बनाना मिल्क देती है, एंड जंकुक उसे लेके अपने रूम में चला जाता है। कुकी बेबी, तुम क्या सोच रहे हो, वो भी इतनी गहराई में? वो ना एंजल, मुझे तुम्हें खाना है। क्या कुकी, ये सब तुम्हें किसने बताया? तुम ये सब कहाँ से सीख रहे हो? वो ना एंजल, जब मैं किचन में गया बनाना मिल्क लेने, तो वहाँ पे सुगा भाई जिमीना को खा रहे थे। तो फिर मैंने पूछा तो वो बोली कि नहीं, वो तो प्यार कर रहे हैं, हस्बैंड अपने वाइफ को ऐसे प्यार करते हैं, और मैं चाहूँ तो मैं भी तुम्हें ऐसे कर सकता हूँ। ओह गॉड, क्या मेरी फैमिली है? मतलब यहाँ पे कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं आता पता है। बताओ, ये सब भी इसको बताने वाली थी, वो लोग को भी तो पता होना चाहिए कि लिटिल स्पेस में है। ओह गॉड, लेकिन मैं क्या करूँ? आखिर है तो मेरी फैमिली, जो भी हो बहुत क्यूट है और नॉट एंड रोमांटिक भी है। कुकी कुकी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? एंजल, तुम पीछे क्यों जा रही हो? मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना है, इधर आओ तुम। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या
वजूद मेरा तुझसे जुदा कर हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा। और फिर ऐसे ही इवनिंग हो जाता है एंड सब लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में चंकू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 사랑하는 JK. Happy birthday to you. तो कुकी बेटा, अब तो हो गया ना तेरा बर्थडे सेलिब्रेट, अब हम लोग चलते हैं घर। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे और रहना है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत एंजॉय करना है अभी। लेकिन कुकी, हम लोग यहाँ पे देर तक नहीं रह सकते ना, मैं घर भी जाना है, फिर कल तुम्हारे डैड को ऑफिस भी तो जाना है, सबको अपना अपना काम करना है ना। इट्स ओके अंकल आंटी, कोई बात नहीं, आप सब जाओ, मैं जंकुक और ते भाभी को लेके आ जाऊंगा थोड़ा देर में। ठीक है जेहूप, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान से आना। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट में बोगम अपने कुछ गुंडों के साथ आ जाता है। ओहो, तुम माफिया का बर्थडे है और यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। हे यू, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंजल, एंजल चलो यहाँ से, ये बैड अंकल है, चलो। जीवन चंकू, पिछली बार तो तू बच गया था, लिटिल स्पेस में चले गए थे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ओह, तो कुत्ते की पिल्ले, तू है जिसने मेरे कुकी का एक्सीडेंट करवाया था। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, अपनी जुबान बंद रख, वरना। ये सब देख के जंकू के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। एंजल, एंजल मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एंजल, एंजल कुछ करो। कुकी, कुकी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो कुकी। सुनो रे सब, न ये कुकी पुकी बचना चाहिए और नहीं उसकी एंजल। और फिर कुछ गुंडे पे की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए, तभी जंकू एकदम अचानक से खड़ा हो जाता है और सबको मारने लगता है। कुकी, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो जब मैं बिल पे करने गया तो सब कुछ सही था, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? वो कुछ नहीं जेहूप, बस मैं अपने हाथों की खुजली मिटा रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओह जंकुक, इसका मतलब तो ठीक हो गया। माय गॉड, आई कांट बिलीव। डोंट टेक माय नेम जेहूप, यू फॉरगेट मी हु आई एम। आई नो हु आर यू, मिस्टर माफिया जॉन जंकुक। चल अब यहाँ से जल्दी, अंकल आंटी को भी बताना है, भाई भाभी को भी, सब लोग कब से देर वेट कर रहे थे कि कब तो ठीक हो जाएगा। आखिरकार तो ठीक हो गया, घर पे चलो जल्दी से। गाइस, अब मैं आप लोग को फैमिली सीन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक और नया पार्ट बनाना पड़ जाएगा और मैं चाहती हूँ कि इसी पार्ट में स्टोरी खत्म हो जाए। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं जंकुक एंड ते का सीन। ए यू, तुमने मेरा फायदा उठाया मेरे लिटिल स्पेस में होने का, तुमने मुझसे वेटिंग कर ली माफिया जॉन जंकुक से। कुकी, कुकी देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरा नाम जॉन जंकुक है, कुकी नहीं। सो मुझे तुम जंकुक बोलो, कुकी नहीं। ओके ओके जंकुक, वो तुमने जीत की थी मुझसे वेडिंग करने की, मैंने नहीं। तो अगर कोई भी तुमसे जीत करेगा वेडिंग करने के लिए तो तुम मुझसे वेडिंग करने चली जाओगी। वो जंकुक, तुम्हारे मॉम डैड ने भी मुझसे बहुत ज़्यादा जीत की थी तुमसे वेडिंग करने के लिए, क्योंकि तुम मान नहीं रहे थे, बस इस वजह से, और कुछ नहीं। देखो देखो, तुम ऐसे गुस्सा मत करो, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो फिर हम लोग अलग हो जाएंगे। ऐसे कैसे तुम चली जाओगी? तुम सिर्फ और सिर्फ माफिया जॉन जंकुक की हो। एंड मैं तो पागल था जो तुम्हें क्यूट एंजल बोलता था, तुम तो बिल्कुल हॉट मॉमी हो। इधर मेरे पास आओ मॉमी। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? मॉमी, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैं करने वाला हूँ। एंड आई नो कि इतना हॉट हस्बैंड होने के बावजूद और वो भी तुम्हारे इतना करीब, तुमने खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ, बट अब कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है माय मॉमी, जस्ट एंजॉय। कभी कभी तुझसे मचली
क्यूटीज, यहाँ पर ये स्टोरी होती है खत्म एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। आई होप आप सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।